ठीक है। सो 6.3 में हम लोग, हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन, सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट, जिसमें हम लोगों ने यही देखना है कि जो सॉलेबल सॉल्ट्स हैं उनको हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, बना के सकते हैं, फिर उनको सेपरेट कैसे कर सकते हैं अगर वो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। तो अब डिजोल्व होने के बाद आप उनको कैसे सेपरेट करेंगे, वाटर से सेपरेट कैसे करेंगे, फिर अगर उनमें कोई इम्प्योरिटीज आ जाती है तो आप उनको प्योरीफाई कैसे करते हैं। ये सब जो चीज़ें हैं हम इस लेक्चर में कवर करेंगे, अपनी इस टॉपिक में कवर करेंगे 6.3 में। सबसे पहले आपके साथ है सॉलेबल सॉल्ट। सॉलेबल सॉल्ट्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द डिफरेंट मेथड्स डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टेंट यूज। आप जो है वो सॉलेबल सॉल्ट को, एक सॉल्ट को बहुत से तरह, बहुत डिफरेंट मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। ये किस पे डिपेंड करता है, उसकी प्रिपरेशन डिपेंड करती है किसके ऊपर, रिएक्टेंट कौन सा आप यूज करें इस पे डिपेंड करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, आपके एमसीक्यू उसका पार्ट बन सकता है कि एक सॉल्ट की प्रिपरेशन किस पे डिपेंड करती है। सॉल्ट की प्रिपरेशन डिपेंड करती है कि कौन सा रिएक्टेंट आप यूज करेंगे, इस चीज पे डिपेंड करती है। अब हम देखते हैं कौन कौन से हमारे पास कॉमन मेथड है जिनके थ्रू हम लोग सॉल्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये तमाम जो मेथड्स हैं उनको लिख दिया वन बाय वन। द फर्स्ट वन इज द रिएक्शन ऑफ एसिड विद एल्कली। ये रिएक्शन तो हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं कि अगर हम लोग एक एसिड का रिएक्शन एल्कली से करवाएं, याद रखिएगा कि एल्कली का सेकेंड नेम ही बेस है। ठीक है। अगर आप एक रिएक्शन, एक एसिड का रिएक्शन बेस से करवाते हैं तो रिजल्ट में क्या होता है, एक सॉल्ट की और साथ साथ एक वाटर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है। एक रिएक्शन ये है जिसके थ्रू हम सॉल्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं। सेकेंड आप रिएक्शन देखिए, आपके पास है रिएक्शन विद द एक्सेस मेटल। अगर हम किसी भी रिएक्टेंट का रिएक्शन जो है वो एक एक्सेस मेटल से करवा दें तो रिजल्ट में हमारे पास सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। अगर हम रिएक्शन करवाएं इसका किसी भी चीज़ का इनसॉल्युबल बेस के साथ, ऐसी बेस जो खुद डिजोल्व ना हो सके, वो इनसॉल्युबल बेस होगी, तो तब भी जो रिएक्शन का रिजल्ट में सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी। और अगर हम इसका रिएक्शन करवाते हैं एक्सेस इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स के साथ, तो तब भी हमारे पास क्या होगा, सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब फर्स्ट आपने प्रायोरिटी पे क्या करना है, फोर मेथड्स के नेम याद करने हैं। फर्स्ट तो आप सबको ऑलमोस्ट याद होगा क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर हम एसिड का रिएक्शन अल्कली से करवाएं, एसिड का रिएक्शन अगर हम बेस से करवाते हैं तो रिजल्ट में सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है। सेकंड याद रखिए कि अगर हम रिएक्शन करवाएं एक्सेस मेटल के साथ तो तब भी सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी। अगर हम रिएक्शन करवाएं एक्सेस, ये देखो ये तीनों चीजें हमारे पास क्या है, एक्सेस, यहाँ से आपको ये एक्सेस याद हो जाएगा। एक्सेस मेटल है, एक्सेस इनसॉल्युबल बेस से रिएक्शन करवाएंगे। बेस कैसी है, इनसॉल्युबल बेस है, मीन्स कि वो खुद वाटर में डिजोल्व नहीं हो सकती। देखो ये भी इनसॉल्युबल है और ये भी इंसॉल्युबल है। यहाँ पे हम थर्ड पॉइंट में बात करते हैं इंसॉल्युबल बेस की, यहाँ पे हम बात करते हैं इंसॉल्युबल कार्बोनेट की। ठीक है। सो तीनों में एक्सेस आ रहे हैं, यहाँ पे एक्सेस मेटल है, यहाँ पे एक्सेस, आप देखो दोनों में इंसॉल्युबल आ जाएगा, एक्सेस इंसॉल्युबल बेस और एक्सेस इंसॉल्युबल कार्बोनेट। ये फोर मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम लोग सॉल्ट की फॉर्मेशन या सॉल्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। किन किन स्टूडेंट्स को याद हो गया मुझे बताएं जरा आप लोग, ये समझ आ रही है आप लोग को मेरी बात की, यस यस मैम। मैम। यस मैम। सबको समझ आ रही है। जी। यस मैम। फातिमा आपको भी मैम। समझ आ रही है, फातिमा नदीम, यस मैम। और दूसरी फातिमा, फातिमा मुस्तफा, आपको समझ आ रही है मेरी। यस मैम। ठीक है। जहाँ पे कोई क्वेश्चन हो किसी बच्चे का तो वो मुझसे पूछ ले। अच्छा अब देखो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट को, विच इज द प्रिपरेशन बाय द टाइट्रेशन। टाइट्रेशन से के वर्ड से आपने ये नहीं कहना कि पता नहीं कोई बहुत ही मुश्किल चीज आ गई है हम कैसे करेंगे। टाइट्रेशन इज नथिंग, टाइट्रेशन सिर्फ यही होता है कि अगर आप एक एसिड का रिएक्शन बेस से करवाते हैं या एल्कली से करवाते हैं, नेक्स्ट टाइम मैंने आप लोगों से पूछना है कि बेस का सेकंड नेम क्या है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए। एसिड का रिएक्शन अगर हम बेस से करवाते हैं, एल्कली से करवाते हैं, तो रिजल्ट में हमारे पास क्या होता है, सबकी मुझे आवाज है, सॉल्ट और किसकी फॉर्मेशन होती है साथ हमारे पास, वाटर। वाटर की वाटर। फॉर्मेशन होती है। यस, सॉल्ट और गुड। वाटर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है। अब देखो रिएक्शन में हमारे पास क्या क्या कहा जा रहा है। अब ये जो लिखा हुआ है ना एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में कह रहे हैं कि देखो जैसे हम लोग कॉमन बात कर रहे थे ना, हम एक कॉमन सी डिस्कशन करते हैं, हम कहते हैं एसिड का रिएक्शन बेस से करवा रहे हैं। लेकिन अब हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे कि कौन सा एसिड हम ले रहे हैं और कौन सा बेस हम ले रहे हैं। ठीक है। अच्छा मेरा अब एक क्वेश्चन है फातिमा से, फातिमा मुस्तफ़ा से मेरा क्वेश्चन है। आपको मैंने एक बात पहले बताई थी हमारा जब फर्स्ट लेक्चर यूनिट नंबर 6 का, कि एसिड कौन होता है, बेस क्या होता है। आप मुझे बता सकते कोई एक एसिड का नेम फातिमा। मैम जो है ना, जो एसिड होता है उसमें तो एच पॉजिटिव आयन होती है और बेस में ओ एच नेगेटिव है ना। वेरी गुड, तो यस। कोई एक ऐसा बताओ मुझे। मैम मुझे सारे बेस वाले याद आ रहे हैं, एक सेकेंड। मैम एच सी एल।
यस, वेरी गुड। HCl हमारे पास एक एसिड, इसका रिएक्शन हम किसी बेस से करवा सकते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, बेस में हम लोगों ने क्या कहा था कि बेस की क्या प्रॉपर्टी होती है? मैम वो अल्कली होती है। अल्कली होते हैं। हमें कैसे पता चलता है कि वो बेस है? जैसे आपने कहा था एसिड में तो H होता है, H पॉजिटिव। मैम इसमें OH नेगेटिव। ठीक है, अब कोई मुझे बेस बताओ कोई एक। मैम NaOH। वेरी गुड, NaOH। फातिमा, आपको क्लियर हो गया? फातिमा नदीम से मेरा क्वेश्चन है कि आपको क्लियर हुआ कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होते हैं? यस मैम, क्लियर हो गया। यस, एसिड में H पॉजिटिव आइंस होते हैं, बेस में OH नेगेटिव आइंस होते हैं, ठीक है। अब देखो कि हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि सब, आप मुझे आगे बताओ, हम लोगों ने क्या कहा था कि हमारे, अच्छा सबा से पहले मेरा क्वेश्चन है आमना से। आमना की आज कोई क्वेश्चन हमने आमना से पूछा नहीं है। आमना, मुझे बताओ कि अब मेरे पास सॉल्ट कैसे बनेगा? मैम आपकी आवाज नहीं आई। मैंने पूछा है कि हमारे पास अब HCl NaOH का जब रिएक्शन होगा तो सॉल्ट की फॉर्मेशन कैसे होगी? NaCl और उसके साथ वाटर प्रोड्यूस होगा। ठीक है। ये जो NaCl बना है, इसमें देखो क्या, मुझे एक्सप्लेन करो कि हमने NaCl में एसिड से क्या लिया था और बेस से क्या लिया था? एसिड से हम लोगों ने Na लिया था। नो, गौर से देखो। एसिड एसिड हमारे से पास, एस बोलो। Cl। यस, Cl नेगेटिव आइन हम लोगों ने एसिड से लिया था, और बेस से क्या लिया था? Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव, गुड। तो क्या बन गया मेरे पास? NaCl सॉल्ट। यस, NaCl बन गया, और पीछे मेरे पास रह गया था H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आइंस रह गए, तो उससे मेरे पास वाटर जो है वो एज अ बाय प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। आप सबको रिएक्शन समझ आ गया ये वाला? यस मैम। जी आप। ठीक है, आगे देखो। अब हम लोग कौन कौन से मटेरियल्स यूज करेंगे इस रिएक्शन के लिए? कौन कौन से मटेरियल्स हमें चाहिए इस प्रिपरेशन, टाइट्रेशन को प्रिपेयर करने में, या इस सॉल्ट को बनाने में? हमें कौन कौन से मटेरियल्स चाहिए होंगे लेबोरेटरी में? तो हमारे पास सबसे पहले तो देखो, HCl होना चाहिए, और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि हमारे पास डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होना चाहिए। अच्छा सब, आप मुझे बताओ कि डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या मतलब है? सोल्यूट की अमाउंट कम होना। यस, सॉल्यूट की अमाउंट हमारे पास कम होगी, सॉल्वेंट की और अमाउंट ज्यादा सॉल्वेंट की होगी। ज़्यादा। यस, हमने ज्यादा सॉल्वेंट डाला हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर NaOH मेरे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड मेरे पास पाउडर की फॉर्म में है, तो मेरे पास थोड़ा NaOH होगा, और बहुत ज्यादा मैंने उसमें क्या कर दिया, वाटर को ऐड कर दिया, तो मेरे पास जो सोल्यूशन बना वो कौन सा बना है? वाटर डाइल्यूट बन गया, ठीक है। डाइल्यूट और इसका सोल्यूशन। ऑपोजिट क्या होता है हमारे पास? कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। यस, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो फर्स्ट मटेरियल हम लोगों ने ये यूज किया। सेकेंड हम यूज करते हैं फेनोल्फथालीन इंडिकेटर। अच्छा, किसी को, बच्चे को पता है कि इंडिकेटर का क्या मतलब होता है? बॉयज को तो पता ही होगा, इब्राहिम को पता होगा, अब्दुल रहमान को पता होगा, गाड़ियों का इंडिकेटर होता है ना। हम क्यों इंडिकेटर दे रहे होते हैं गाड़ी में? मैम ताकि पीछे वाले को पता चल जाए कि हम आ रहे हैं। हाँ, हम आ रहे हैं, उसको एक इंडिकेशन देनी होती है, उसको चेंज का बताना होता है कि हम आप कुछ कोई एक्शन परफॉर्म करने जा रहे हैं, तो ताकि उसको पता हो। अब फिनोल्फथालीन इंडिकेटर, हमारे पास एक इंडिकेटर होते हैं। एक एक ना बॉटल होती है आपके पास ब्लैक कलर की, ठीक है। लेबोरेटरीज में बॉटल होती है ब्लैक कलर की, वो मस्ट होता है कि वो ब्लैक बॉटल के अंदर ही होगा। उसको उसको हम कहते हैं फिनोल्फथालीन, लिक्विड फॉर्म में होता है। हम इसको तब ऐड करते होते हैं किसी भी सोल्यूशन में जब हम उसको कोई चेंज लाना चाह रहे होते हैं। पहले जब एसिड का फॉर एग्जांपल कलर, मैं आपको ऐसी एग्जांपल दे रही हूँ, रेड है, और इसका जो है कलर है ब्लू, बेस का, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रही हूँ। अब जब मैं एसिड में जो है ना वो बेस डाल रही हूँ, मैंने इस रेड वाले एसिड में क्या किया, बेस को डाला, ब्लू वाली बेस को डाला। तो डालने से पहले मैं इंडिकेटर डालती हूँ कि अब इसके बाद कोई चेंज आएगा। तो ये मुझे, ये मेरे एक्सपेरिमेंट को ना एक इंडिकेशन दे रहा होता है कि अब हमारे रिएक्शन में चेंज आ जाएगा। तो जैसे ही मैं ब्लू कलर डालूंगी तो ये रेड जो है चेंज होकर बिल्कुल वाइट हो जाएगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलर बन जाएगा, ठीक है। तो फेनोल्फथालीन इंडिकेटर को आपने याद रखना इंडिकेटर से, कि अब यहाँ पे हम लोग जब रिएक्शन में इंडिकेशन देनी होती है ना कि अब कुछ चेंज आने वाला है, या अब हम कोई चेंज लाने वाले हैं, तो हम इस इंडिकेटर को यूज कर लेते हैं, ठीक है। आप लोगों को याद रहेगा ना कि हम लोग फेनोल्फथालीन इंडिकेटर यूज करेंगे इस सोल्यूशन के, इस रिएक्शन के अंदर। हमारे हर रिएक्शन में ना शायद डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स यूज हों। तो आपने याद रखना है कि जब हम लोग एसिड बेस का रिएक्शन करवा रहे थे, तो हमने कौन सा इंडिकेटर यूज किया था? फिनोफ्थलीन। यस, फिनोल्फथालीन इंडिकेटर। फिनोल्फथालीन इंडिकेटर, फिनोल्फथालीन इंडिकेटर हम लोगों ने यूज किया था।
अच्छा, उसके बाद आगे देखो, ये चीजें हम लोगों ने, ये तो केमिकल्स हमने यूज कर लिया अपने रिएक्शन के लिए। अब इसके बाद कौन कौन से ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं, यानी कौन कौन से हम उसमें उसके लिए डिवाइसेस ले रहे होंगे, या जिन चीज़ों में, जिन फॉर एग्जांपल एक बाउल लेके जिसमें हम रिएक्शन करेंगे, वो कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, उसके लिए हम ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। तो एक ब्यूरेट होगा मेरे पास, एक पेपेट होगी, कॉनिकल फ्लास्क होगी, और फिनल होगा। वैसे मैंने पिछले आपको कुछ रिएक्शंस में यूनिट नंबर 3 में ये सब चीज़ें दिखाई थी, जिसको नहीं पता तो मैं ग्रुप में आज इमेजेस शेयर कर दूंगी। ब्यूरेट की, पिपेट की, कॉनिकल फ्लास्क और फनल हम यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास एक होती है वेबरेटिंग डिस्क, हम यूज करते हैं। उसके अलावा हम लोग जो है वो ब्यूरेट स्टैंड यूज करते हैं, ट्राईपोड स्टैंड यूज करते हैं, और हीटिंग सोर्स। मुझे, मैं याद से इंशाल्लाह आप लोगों ने इन सब के पिक्चर शेयर कर दूंगी विद नेम, तो वहां से आप लोग देख लीजिएगा। बाकी बल्कि बाकी आपको ये याद रखना होगा कि ब्यूरेट, पिपेट, कॉनिकल फ्लास्क, फनल, एवेपोरेटिंग डिस्क, सॉरी डिश, ब्यूरेट स्टैंड, ट्राईपोड स्टैंड, हीटिंग सोर्स। सारे ना भी याद करें कोई मसला नहीं, अगर आपको सिर्फ 4 भी याद रह जाए ना तो फिर भी बहुत है, ठीक है। अगर आपको 4 पे यहाँ से याद हुआ तो आपको एग्जामिनर फुल मार्क्स देगा। आगे देखो, प्रोसीजर पे आ जाते हैं कि अब हम लोग कैसे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे, इस चीज़ को हम लोगों ने माइंड में रख रहे हैं। हमने क्या कर रहे हैं, हम एसिड बेस का रिएक्शन करवा के सॉल्ट बनाना चाह रहे हैं, NaCl बनानी है हम लोगों ने। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एसिड ले लेंगे ना, HCl हम हमारा एसिड है। हम क्या करते हैं कि मेजर करते हैं 25 सेंटीमीटर की, वो HCl को हम लोग मेजर करेंगे, उसको डालेंगे एक पिपेट के अंदर। पिपेट, हमारे पास एक लॉन्ग सी ट्यूब होती है, उसमें हम जैसे ऐड करेंगे, लाइक उसके बाद ना मेजरमेंट शो हो रही होती है कि अब इसमें इतना इतना आपने लिक्विड ऐड कर दिया है। जैसे 25 हो जाएगा तो हम वहाँ पे स्टॉप कर देंगे, जितना हम लोग 25 सेंटीमीटर क्यूब HCl हमने सेपरेट कर लिया। उसके बाद हम उसको ट्रांसफर करते हैं कहाँ पे, कॉनिकल फ्लास्क में सेपरेट करते हैं। कॉनिकल फ्लास्क देखो बच्चों, ये होती है हमारे पास, इस तरह की एक बॉटल होती है, उसको हम कहते हैं कॉनिकल फ्लास्क। उसमें हम लोगों ने ऐड कर देना। ऐड करने के बाद हम नेक्स्ट काम क्या करते हैं, अब देखो मैंने डाल दिया था HCl, HCl ऐड हो चुके हैं। अब नेक्स्ट काम मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं बेस को ऐड करने से पहले मैंने क्या करना है, मैंने इंडिकेटर को ऐड करना है, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि इसके बाद अब मैं जिस ही बेस डालूंगी तो कलर चेंज आ जाएगा फौरन से। तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फिनोक्सिलिन इंडिकेटर डाल दी। याद रखिएगा, ये इंडिकेटर के हमेशा कुछ सिर्फ ड्रॉप्स डालते होते हैं, कभी भी इसका सोल्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं डालते, वरना बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। सिर्फ कुछ फ्यू ड्रॉप्स, 1 to 2 ड्रॉप्स आप डालते होते हैं इंडिकेटर के। तो इसमें हम लोग कौन सी यूज करें, फेनोल्फथालीन इंडिकेटर। इसके बाद हम लोगों ने डाल दिया इसको, इंडिकेटर को बीच में डाल दिया। अब इसके बाद क्या होगा, थर्ड पॉइंट पे हम क्या करेंगे, डेफिनेटली बेस को ऐड करेंगे। अब बेस को हम ऐड करते हैं, किस तरह से ऐड करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। ये देखो मेरे पास एक स्टैंड होता है जिसको हम कहते हैं ब्यूरेट स्टैंड, उस स्टैंड के ऊपर ना ब्यूरेट लगा होता है। ब्यूरेट की बॉटल इस टाइप की होती है, मुझसे मिस्टेक हुई, कल इंशाल्लाह मैं आपको इमेजेस यहाँ पे शो करूंगी तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगी। एक मेरे पास इस तरह का ना एक ब्यूरेट बना हुआ होता है, उसमें मैं सोल्यूशन को ऐड कर देती हूँ, ठीक है। सिर्फ आपने याद समझ जाना है कि मैंने इसमें क्या डाल दिया, NaOH डाल दिया, जो कि मेरी बेस है। अब मैंने इसमें क्या डाला हुआ है, बेस डाला हुआ है। बेस इसमें डालने के बाद अब मैंने क्या करना है, यहाँ से इसका एक नोजल होता है, मैंने इसको ओपन करना है, इसका नोब। और उसके बाद क्या होगा कि फ्यू ड्रॉप बाय ड्रॉप ये बेस जो है इसमें ऐड होता जाएगा। जैसे जैसे बेस का फर्स्ट ड्रॉप इस सोल्यूशन के अंदर ऐड होगा, जिसमें पहले से मेरे पास सॉल्ट और इंडिकेटर डाला हुआ था, जैसे इसके अंदर आएगा, एकदम से इस एसिड का जो कलर है, इस HCl का जो कलर है, वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्लोली ऐड NaOH फ्रॉम द ब्यूरेट, इस ब्यूरेट से आप डालते हैं टू द HCl। इस HCl में वाइल स्विल्ड फ्लास्क, वाइल स्विल्ड इन द फ्लास्क मीन्स कि आपने क्या करना था, ये नीचे वाला फ्लास्क है ना, कंटिन्यूसली आपने इसको हिलाना होता है, आप इसको हिलाते रहेंगे और यहाँ पे क्या होगा, कलर चेंज आता रहेगा। स्टॉप व्हेन इंडिकेटर चेंजेस द कलरलेस इंडिकेटर। तो अच्छा क्या होता है, अब मेरी बात याद रखिएगा, मैं इसमें डाल रही हूँ बेस को। जब मैं डालूंगी ना एकदम से HCl में, तो एकदम से फॉर एग्जाम्पल HCl कलर मैंने आपसे कहा था रेड है, एकदम से कलर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलरलेस हो जाएगा, कलर उसका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन जो कलर खत्म हुआ है ना, वो थोड़ी देर के लिए, लाइक 1 सेकंड के लिए होगा, दोबारा से कलर मेरा वापस आ जाएगा। मैंने तब तक बेस को ऐड करते रहना है जब तक मेरा एक परसिस्टेंट चेंज ना आ जाए, मतलब बिल्कुल। अब इसके बाद फर्दर मेरे और बेस ऐड करने से फर्दर अब कलर चेंज नहीं आता, बल्कि अब परमानेंट कलरलेस हो चुकी है वो, ठीक है। करने के बाद आपने क्या करना है, जैसे ही आप अपना स्टॉप करेंगे बेस को ऐड करना, वो बिल्कुल कलरलेस हो गया था, एकदम से उसका कलर चेंज होकर पिंक हो जाएगा, ठीक है। कलर क्या हो जाएगा उसका, पिंक। पहले वो कलरलेस हो रहा था, बाद में वो बिल्कुल पिंक हो जाएगा, ये होगा हमारे पास। अब जब पिंक आ जाएगा, ये आपको एक चीज शो कर रही है कि अब हमारे पास सॉल्ट बन चुका है। पिंक कलर का शो होना आपके पास ये इंडिकेशन है कि अब मेरा सॉल्ट बन गया। सेपरेशन, उसके बाद क्या होता है, ये सारे स्टेप्स हैं प्रोसीजर के। लास्ट में क्या होता है, हमारे पास सेपरेशन आ जाती है। सेपरेशन में क्या होता है, नोट द वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड। अच्छा, अब आपने क्या करना होता है, आपने वॉल्यूम को नोट करना है।
वॉल्यूम को नोट करने का क्या मतलब होता है, मैं आपको कल इंशाल्लाह जरूर दिखाऊंगी। ये मेरे पास जो ब्यूरेट स्टैंड होते हैं ना, इस पे सारी मेजरमेंट शो हो रही होती हैं। आपने देखना है कि जब आपने इसमें सारा फिल हुआ हुआ था ना, एनओएच बेस ऐड हुई हुई थी, इसमें फिल हुई हुई थी, आपने देखना है कि कितना आपने एनओएच को यूज किया, यानी कितना एनओएच यूज होने के बाद जो है मेरा कलर जो है वो पिंक हुआ है। और अब मुझे पता चलेगा कि हाँ सॉल्ट बन गया। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि आपका जो यहाँ यहाँ तक आपका ऐड हुआ हुआ था बेस, ठीक है, इस पॉइंट तक ऐड हुआ हुआ था, वो थी आपके पास मेजरमेंट थी 25। आप ऐड करते गए ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप, और करते करते जब आपका बिल्कुल पिंक कलर आ गया था, तो आप देख रहे हैं कि अब 20 तक जब पहुंचा है मेरे पास सोल्यूशन 20 सेंटीमीटर क्यूब तक, तो अब इस टाइम पे बिल्कुल पिंक कलर आ चुके हैं। तो आपने ये वॉल्यूम नोट करने के, स्टार्ट में वॉल्यूम मेरे पास 25 था, एंड पे मेरे पास 20 हो गया, दिस मीन्स कि मैंने सिर्फ 5%, 5 सेंटीमीटर क्यूब जो मेरा वॉल्यूम है बेस का, मैंने उसको यूज किया। इसको कहते हैं लाइक, इस तरह से ये होगा सेपरेशन। उसके बाद लास्ट में होते हैं क्रिस्टलाइजेशन। अब क्या आपको शो कर देगा कि अब सॉल्ट बन गया। देखो यहाँ पे क्या होता है, आपके पास जो सोल्यूशन बना है वो पिंक कलर वाला, उसको आपने क्या करना है, एवेपोरेट करना है वाटर जेंटली टू फॉर्म अ, उसको आपने क्या करना है, उसको आपने ना हॉट प्लेट पे रख के नीचे फ्लेम ऑन कर देना है। उसको आप गर्म करें ताकि जो वाटर उसमें से है वो क्या हो जाए, सारा का सारा एवेपोरेट हो जाए, निकल जाए, ठीक है। एवेपोरेट द वाटर जेंटली, आराम आराम से उसको एवेपोरेट करवाएं, निकल उसको जैसे हीट प्रोवाइड करें ताकि वो एवेपोरेट हो जाए, टू फॉर्म अ हॉट सेचुरेटेड सोल्यूशन। जो चीज़ें पीछे रह जाएगी और सिर्फ सॉल्ट आपके पास इस तरह पार्टिकल्स की फॉर्म में सॉल्ट रह जाएगा आपके बिस्को बिल्कुल इस बेस के ऊपर। उसके बाद क्या होगा, अलाउड टू कूल, अब उसको कूल करें। क्रिस्टल्स ऑफ NaCl फॉर्म, इस तरह से NaCl के बिल्कुल क्रिस्टल्स बन जाएंगे। ऐसे क्रिस्टल्स तरह आपके पास, आप घरों में सॉल्ट होता है बिल्कुल सेम इस तरह का आ जाएगा। फिर उसको आप फिल्टर करें, देखिए इसमें कोई कोई इम्प्योरिटीज ना हो कहीं पे। और उसके बाद आप उनको जो है ना, जब आप उसको फिल्टर कर लेंगे, जो चीज़ आपके पास रह जाएगी उसको आपने कूल कर ठंडा कर लेना है, ठीक है। और आपके माइंड में आएगा कि मैम हमारे तो घर में सॉल्ट तो वाइट होता है, ये पिंक कैसे होगा। तो बच्चों डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट्स होते हैं। जो सॉल्ट हम, अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे NaCl की बात करें, तो अब NaCl होता वाइट है, NaCl वही टेबल सॉल्ट होता है, हम हमारे घरों में यूज होता है, ये वही सॉल्ट होता है, ठीक है। फिर हम इसके पे कुछ और रिएक्शंस करते हैं बाद में, इसका कलर खत्म करने के लिए हम इसका कलर बिल्कुल वाइट कर देते हैं। और जो हमारे घरों में आता है ना, वो बहुत से रिएक्शंस होने के बाद वो चीज़ हमारे घर तक पहुंचती है। लेकिन आपके लेवल पे आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमने सारा प्रोसेस किया किस तरह से, ठीक है। हमें ये रिएक्शंस पता होनी चाहिए पहले। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि हमने कौन सा मटेरियल यूज किया। फिर हमें ये चीज़ याद होनी चाहिए कि हमने कौन कौन से प्रोसीजर किए। प्रोसीजर में हमारा क्या क्या स्टेप्स थे। पहले हम लोगों ने एसिड लिया 25 सेंटीमीटर क्यूब, फिर हम लोगों ने उसमें ड्रॉप्स ऑफ फेरोक्सिन इंडिकेटेड ऐड कर दिए। उसके बाद हम लोगों ने बेस ऐड की है। बेस ऐड करने के बाद हम लोगों ने उसमें जो है वो बेस, फ्यू ड्रॉप्स बाय ड्रॉप हम बेस को ऐड करें। बेस को ऐड करें, पहले हमारे पास जो चेंज किया था कलर से होता है, बाद में वो एक पिंक कलर में आ जाता है, लाइट पिंक कलर में आ जाता है हमारे पास। उसके बाद हमने इसका वॉल्यूम नोट करना है। वॉल्यूम नोट करने के बाद हम इसके क्रिस्टल्स को सेपरेट कर लेंगे, उसको एवेपोरेट करेंगे। उस सोल्यूशन को एवेपोरेट करने के बाद हम उसको ठंडा करेंगे, अलाउ टू कूल, ठंडा करेंगे। करने के बाद वो खुद क्रिस्टल्स बन जाएंगे। फिर क्रिस्टल को फिल्टर करेंगे ताकि कोई इंप्योरिटीज ना रह जाए। और लास्ट में हम क्या करेंगे, क्रिस्टल्स को कलेक्ट कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। हमारे पास सॉल्ट जब वो बन के आ जाएगा। समझ आ गई आप सबको। यस यस मैम। मैम। किसी बच्चे को क्वेश्चन है जो समझ ना आए हो तो मुझसे पूछ लें अभी। टीचर, ये आपने कहा था कि घरों में वाइट सॉल्ट सॉल्ट होता है, तो ये पिंक बना, ये नहीं समझ आया। मैंने आपको लास्ट में यही बताया था, दोबारा बता देती हूँ। देखो हमारे पास जो घरों में सॉल्ट होता है, मैंने आपको लास्ट में बताया कि वो बहुत सी मशीनरी से, बहुत से प्रोसेस से गुजर के आता है। अब जब सॉइल कलर पिंक आया ना, अब इसके बाद इस पे हम वर्किंग करेंगे, ताकि कुछ केमिकल्स को ऐड करेंगे ताकि ये जो पिंक कलर है ना, ये बिल्कुल कलरलेस हो जाए, बिल्कुल वाइट। वाइट कलर होना का मतलब होता है कोई कलर है उसका, याद रखिएगा, वाइट एक कलर है, लेकिन कलरलेस का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट हो चुकी है, अब उसमें कोई कलर ही नहीं है। तो हम उसको एक ऐसे केमिकल्स ऐड करेंगे जो, ताकि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए, ठीक है। सो इसलिए इसमें क्या होगा कि आगे फर्दर कुछ और हमें स्टेप्स करने पड़ेंगे तब ये काम होगा। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ, आपको इस लेवल तक बताया गया क्योंकि अभी आप लोग का लेवल छोटा है ना, इसलिए आप लोग को इतना याद रखना मुश्किल हो जाएगा कि कौन से केमिकल्स आप फिर यूज करते हैं उसको कलरलेस करने के लिए। लेकिन डेफिनेटली जब हमारे घर तक पहुंचते हैं तो हम उसमें बहुत से प्रोसेस करते हैं लैब्स में, तब जाके वो हमारे घरों तक पहुंचते हैं, ठीक है। फिर ये कलरलेस क्यों रखना है, ऐसे रहने देना। पिंक रहने दें उसको। जी। अगर आपको पिंक अच्छा लगता है वो तो चले, हम आज के बाद पिंक ही रखेंगे सॉल्ट को, ठीक है। जब लैब्स में बनाएंगे ना सॉल्ट, तो फिर हम उसका पिंक ही रखेंगे, ठीक है। हाँ, क्योंकि अब तेरे सॉरी इब्राहिम को पसंद है पिंक कलर का। सॉल्ट का नेचुरली बेटा कलर ही वाइट होता है ना, इसलिए उसको हम लाइक चीज नेचुरली जिस कलर के अंदर होती है हम उसको उसी में लेकर आते हैं ना, उसको नेचुरल फॉर्म में लाते हैं।
सॉल्ट्स में, ये जो सॉल्ट माइंस हैं आपने देखी होंगी, सॉल्ट माइंस, नमक के जो पहाड़ है केवड़ा वाली साइड पे, यहाँ पे सॉल्ट के जो पहाड़ है वो किस कलर के हैं, वाइट कलर के होते हैं ना। तो इसलिए सॉल्ट का चूंकि नेचुरली वाइट कलर, तो हम उसको वाइट कलर ही देते हैं। ठीक है। अच्छा, आप ओके। लोग का लेसन 1 मिनट रह गया, मैं आपको दोबारा लिंक शेयर करूंगी। वैसे आपकी दोबारा क्लास भी नेक्स्ट स्टार्ट स्टार्ट हो जाएगी 9:45 पे। क्या करें, 10 मिनट्स क्लास लें अभी, या फिर किस दिन उसको रीशेड्यूल कर लें। जल्दी से रिस्पॉन्स कर, लेसन 1 मिनट रह गए मैम किसी और दिन कर लें। आगे। चलिए ठीक है, सही है। इंशाल्लाह 10 मिनट्स